हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 19 अक्टूबर को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है वो लल्लन टॉप क्वेश्चन, कल की क्लास का रिवीजन प्लस में जो गायत्री मंत्र है वो शामिल है। तो इन सभी का मैं रिवीजन करवाऊंगी, तो प्लीज़ आप ये क्लास है वो लास्ट तक देखना है। अब बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 45वां है। और इस बार कौन से क्रम की है? जो 15वें नंबर की है। पहले स्थान पर नीदरलैंड है और सबसे नीचे है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना है वो सबसे नीचे है 47वें स्थान पर और भारत की रैंक वो 45वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? तो ये मर्सर के द्वारा ही ये जारी की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि नीदरलैंड है ये एक लो लैंड कंट्री है। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर है वो द है नीदरलैंड के अंदर ही है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि लल्लन टॉप क्वेश्चनों में जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कौन सी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर ही भारत की रैंक 40वीं है। WEF विश्व आर्थिक मंच के ही ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 67वीं है। विश्व शांति व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 126वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 4th है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 161वीं है और ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ही। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 111वीं है और इसके कितने आधार हैं? तो 4 आधारों पर ये जारी की जाती है। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेडिंग, अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर, तो इन 4 आधारों पर ये जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 127वीं है और ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स है। यहाँ पे घास के मैदान है वो पंपाज कहलाते हैं और मरुस्थल है पैटागोनिया का मरुस्थल, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा। तो यह जो आयरन बीम है ये लेजर आधारित है और इसके अंतर्गत असीमित जो हवाई हमले होंगे उनको नष्ट करने के अंदर ये सक्षम भी है। 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर जो सुकोट त्यौहार मनाया जा रहा है, तो हमास के द्वारा यहाँ पर लगभग 5000 से अधिक जो रॉकेट है उसे हमला किया गया था। तो इसी के लिए ध्यान में रखते हुए इस मिसाइल का है वो परीक्षण किया गया है। इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो मोसाद कहलाता है और भारत का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो रो कहलाता है। आगे लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन अजय है ये भारत ने इजराइल व फिलिस्तीन के अंदर जो फंसे हुए भारतीय हैं इनकी वापसी के लिए चलाया गया है। और हमास के अंदर हमास के द्वारा इजराइल के अंदर ऑपरेशन चलाया गया है अल अक्सा फ्लड, तो अल अक्सा फ्लड है ये हमास के द्वारा चलाया गया है और इजराइल के द्वारा स्क्वाड जो ऑपरेशन है वो चलाया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ पर हजीबुल्ला जो संगठन है उसके द्वारा भी इजराइल के अंदर आक्रमण किया जा रहा है। भूमध्य सागर से लगने वाले देश की सीमा कौन कौन सी है? तो इजराइल, लेबनान और मिस्र है, इन देशों की सीमा है वो भूमध्य सागर से लगती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तभी मेरा थोड़ा सा साहस बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट वो बना के ले रहूँगी। तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए ही अंतरिक्ष यान है वो लॉन्च किया है? तो साइकी। तो साइकी क्या होता है? इसका अर्थ है आत्मा की देवी और इसकी खोज है वो 1852 के अंदर किया गया है। 1929 के अंदर ही ये पहुंचेगा और यहाँ पर लोहा, निकल, गोल्ड इन धातुओं की खोज करेगा। नासा है ये USA की स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा USA के अंदर है और रॉकेट का नाम है फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ट्रोजन उपग्रह है ये बृहस्पति ग्रह का ही उपग्रह है और नासा के द्वारा ही लूसी मिशन है वो यहाँ पर भेजा गया है। आर्टेमिस मिशन तो नासा का ही है और इसके अंतर्गत ही मनुष्य को चांद पर उतारा जाएगा और इसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी है जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। बृहस्पति व मंगल ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है और सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से ग्रह कहलाते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल कहलाते हैं। बाहरी ग्रह तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं।
कौन से ग्रह बाकी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं? तो शुक्र व अरुण ग्रह। लूना 25 तो ये रूस का है और जो कि चांद के जो साउथ पोल पर लैंडिंग करने में असफल हो गया है। लूपेक्स मिशन तो इसरो और जाक्सा के द्वारा भेजा जाएगा सूर्य के अध्ययन के लिए ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? तो डेनियल नोबोआ। तो जो डेनियल नोबोआ है ये हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं 35 वर्ष की उम्र के अंदर ही। ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और इनको 52% मत भी मिले हैं और इनके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं रोजगार और अपराध। इनके पिताजी हैं वो 5 बार चुनाव है वो हार गए थे, लेकिन ये हैं जो सबसे कम उम्र के अंदर ही राष्ट्रपति बन गए हैं और गुई लेमा है उनके स्थान पर ये राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखते हैं कि भूमध्य इक्वाडोर है ये भूमध्य रेखा है, यहाँ इसके मध्य से ही गुजरती है। इसकी राजधानी क्वेटा है और यहाँ पर ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट चिब्रेजो है ये भी यहाँ पर ज्वालामुखी है। गैलोपेगास द्वीप है तो ये इक्वाडोर के अंदर ही है और यहाँ पर ही डार्विन के द्वारा अपने अनुसंधान है वो किए गए थे। एडिज पर्वतमाला तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 तक। और मानव अंतरिक्ष मिशन है ये 2040 तक चांद पर मनुष्य है उसको भेजने का लक्ष्य रखा गया है। तो मानव अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य 2040 है और जो एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक है। तो इन दोनों को याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ये 1998 के अंदर यूएसए और रूस के द्वारा स्थापित किया गया है। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियोंगंग। तो तियोंगांग है ये चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। अब देखते हैं कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस है, जापान की जाक्सा है, यूएसए की नासा है और भारत की इसरो है। चंद्रयान 3 है इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है LVM 3 M4 और 23 अगस्त 2023 को ही यह चांद की साउथ पोल है उस पर लैंडिंग कर दिया गया है। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आदित्य L1 मिशन तो इसको PSLV C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को। और L1 का मतलब है लाग्रांज बिंदु है और ये 5 बिंदु होते हैं L1, L2, L3, L4 और L5 और ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है वो स्थापित किया जा रहा है। चंद्रयान क्या है? तो इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा और इसका जहाज का मतलब व्हीकल का नाम है मत्स्ययान 6000। तो मत्स्ययान 6000 है वो इसका व्हीकल का नाम है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ ही वर्तमान में इसके हेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो एविएशन एनालिटिक्स फ्रॉम सीरियम के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और शीर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु है सबसे शीर्ष पर और टॉप 5 के अंदर ही राजीव गांधी एयरपोर्ट है ये भी शामिल है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर ही स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी है। अब महत्वपूर्ण एयरपोर्ट देखते हैं। मोपा एयरपोर्ट गोवा के अंदर है और वर्तमान में इसका नाम है वो मनोहर पारिकर एयरपोर्ट है वो कर दिया गया है। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में है। माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ के अंदर है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो गुवाहाटी असम के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रैपिड एक्स का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया है 20 अक्टूबर 2023 को और यह एक पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन है जिसकी स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये RRT के तहत इसका शुभारंभ मतलब निर्माण किया जा रहा है रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम के अंतर्गत ही और ये 82 किलोमीटर लंबा है दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के मध्य। इसका जो 17 किलोमीटर का एक खंड है वह हाल ही में तैयार हो गया है और उसका ही शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। तो गाजियाबाद के अंदर इसका शुभारंभ किया जा रहा है साहिबाबाद से दुहाई के मध्य। तो साहिबाबाद दुहाई के मध्य ही जो 17 किलोमीटर का जो खंड है वो तैयार हो गया है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 20 अक्टूबर को किया जा रहा है, तो इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। देश की पहली ट्रेन है वो 1853 के अंदर ही मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी और उस समय वॉइसरॉय थे डलहौजी। पहली वंदे भारत ट्रेन है जो T18 के नाम से भी जानी जाती थी। इसका निर्माण चेन्नई के अंदर ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर किया गया है और ये पहली जो वंदे भारत ट्रेन है ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी।
रॉबर्टसन आयोग का संबंध किससे है? तो रेलवे बोर्ड के गठन से है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं जया वर्मा। रेल बजट को आम बजट के अंदर विलय है वो 2017 के अंदर किया गया था विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर ही। रेल बजट को आम बजट से अलग है वो एक वर्ष समिति की सिफारिश पर ही 1924 के अंदर किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिहू। तो बिहू महोत्सव है यह असम के अंदर मनाया जाता है। तो इसमें 3 बिहू हैं, माघ बिहू, रंगोली बिहू और जो कटी कोगाली बिहू। तो जो माघ बिहू है ये जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। रंगेलू बिहू है ये अप्रैल के अंत माह में मनाया जाता है और जो कटी बिहू है ये अक्टूबर माह के अंदर ही मनाया जाता है। चावल की नई फसल के शुभारंभ पर इसका आयोजन किया जाता है। अब महत्वपूर्ण महोत्सव देखते हैं। पहला सिंतन स्लो फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में। अट्टुकल पोंगल जो कि पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है ये केरल में आयोजित किया जाता है, लेकिन पोंगल है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। भूमचू महोत्सव सिक्किम के अंदर। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक महोत्सव काला घोड़ा कला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? तो मोहम्मद शमी को। अब महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। आईसीसी वर्ल्ड कप के ग्लोबल राजदूत सचिन तेंदुलकर का है और महाराष्ट्र के फर्स्ट स्माइल एम्बेसडर कौन है? तो भी सचिन तेंदुलकर ही हैं। कॉफी सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रोहित बोपन्ना है, इनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जे गुरुजी ऐप है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो झारखंड के अंदर। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप तैयार करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये 1st से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं उनको ई नोट्स, ऑनलाइन क्लास, टेस्ट आदि सब कुछ इस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं कि झारखंड की स्थापना 2000 में की गई है। बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना था। सरहुल फेस्टिवल झारखंड के अंदर ही और यहाँ पर पहाड़ी का नाम है समेत शिखर जो कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर के अंदर ही महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन कल की क्लास है उसका रिविजन कर लेते हैं। कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। भारत और ब्रिटेन के मध्य पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हैती में। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने ही भारत को किससे मुक्त किया है? तो बर्ड फ्लू से। सुप्रीम कोर्ट ने ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है, तो भारत के अंदर ही। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 है, कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं। तिलापिया पार्बो वायरस का संबंध किससे है? तो मछली से। ISO 9001 2015 प्रमाणित होने वाला ही पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। मार्टी अहितसारी का निधन हो गया। 21 देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फिनलैंड के। स्वच्छ त्योहार अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार देखते हैं 2023 के। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ये कैटालिन कोरिको हंगरी के और विसमैन है USA के, इन दोनों को मिला है। और इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। सेकंड है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, तो पीरे एगोस्टिनो फेरेंक्राइज और एनी एल लुई लियर है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये एलेक्सी एकिमेव, मेग्री बोबेंडी और लोइस बुर्से, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इसकी ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और ईरान की रहने वाली है। ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है। तो नोबेल पुरस्कार है इनकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो भी दिया जाने लगा है और ये 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार हैं वो प्रदान किए जाते हैं। ये देखते हैं कि भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनकी ट्रिक देखते हैं। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, तो ये इसकी ट्रिक है। रवि का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको 1913 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। सर मतलब सर CV रमन है, 1930 के अंदर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
है मतलब हरगोविंद खुराना को 1968 के अंदर ही मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैं मतलब मदर टेरेसा को 1979 के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। नाय पाले को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वी रामकृष्ण को 2009 के अंदर ही रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वर्तमान में सबसे नवीनतम है अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये प्रथम भारतीय हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब तक। तो इनकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें। तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास वो यही समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।